दोस्तों, आपने बहुत सारे एक्सप्रेसवे और हाईवे के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे हाईवे के बारे में बताने जा रहे हैं जो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाता है। जी हाँ गाइस, यानी कि ये हाईवे पूरे भारत को एक लाइन के थ्रू नाप लेता है। तो चलिए जानते हैं देश के सबसे लंबे नेशनल हाईवे के बारे में। क्यों इस हाईवे को देख करके पाकिस्तान भी घबराता है। दोस्तों, NH-44 ये देश का सबसे लंबा हाईवे है जो कि 11 राज्यों से होकर के गुजरता है और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जोड़ता है, यानी भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक जाता है। हमारे लिए ये हाईवे सामरिक रूप से बेहद अहम है और ये पाकिस्तान के सटे हुए कई इलाकों से गुजरता है। यही वजह है कि इस पर होने वाले गतिविधियों पर पाकिस्तान की करीबी नजर रहती है। इस नेशनल हाईवे की टोटल लेंथ 3806 किलोमीटर है, तो ये भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। अगर भारत के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे की बात करें तो वो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो कि 1350 किलोमीटर लंबा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को दुनिया का सबसे लंबा 8 लेन एक्सप्रेसवे भी माना जाता है। तो भारत के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे के बारे में मैंने ये वाला वीडियो बनाया है। आप चाहे तो आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं भारत के सबसे लंबे नेशनल हाईवे के बारे में, जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक को एक कर देता है। आपको बता देगा इसकी ये जो NH-44 है ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। पहले NH-44 को NH-7 के नाम से जाना जाता था, फिर बाद में इसका नाम बदल करके NH-44 कर दिया गया। अगर बात करें ये भारत के किन किन राज्यों से होकर के गुजरता है, इस हाईवे का सबसे लंबा खंड तमिलनाडु से होकर के गुजरता है। तमिलनाडु में यह 627 किलोमीटर लंबा है। दूसरे नंबर में है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में यह 504 किलोमीटर लंबा है। इसके बाद ये जम्मू कश्मीर में 304 किलोमीटर लंबा है। पंजाब में 254 किलोमीटर लंबा है। आंध्र प्रदेश में 250 किलोमीटर लंबा है। महाराष्ट्र में 232 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 189 किलोमीटर, हरियाणा में 184 किलोमीटर और कर्नाटक में 125 किलोमीटर। तो इस तरह से ये टोटल 11 राज्यों से होकर के गुजरता है। आपको बता देगा इसकी NH-44 अपने देश के 21 बड़े शहरों को आपस में जोड़ता है। अगर आप जम्मू कश्मीर से चलना स्टार्ट करेंगे और इस NH-44 से चलते हुए कन्याकुमारी तक जाएंगे तो इस दौरान आपको भारत के विभिन्न चीजों के बारे में जानने का और समझने का मौका मिलेगा। जैसे जैसे आप अपने सफर में आगे बढ़ेंगे आपको भारत के अलग अलग रंग रूप देखने को मिलेंगे। इस सफर में आपको भारत की समृद्धि सांस्कृतिक विविधता की झलक देखने को मिलती है। इस हाईवे से गुजरने पर आपको बर्फ से ढके पहाड़, घास का मैदान, सुंदर झीलें आदि मनोरम दृश्य देखने को मिलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये भारत के 21 बड़े शहरों को जोड़ता है। ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से स्टार्ट होता है, फिर श्रीनगर से पठानकोट सिटी में जाता है, पठानकोट के बाद जलंधर, जलंधर के बाद लुधियाना, लुधियाना के बाद अंबाला, फिर करनाल, फिर दिल्ली, उसके बाद आगरा, आगरा के बाद ग्वालियर, फिर ये एंटर कर जाता है मध्य प्रदेश में, जहाँ पर ये झांसी, झांसी के बाद नागपुर, हैदराबाद, बेंगलोर, धर्मपुरी, सलेम, करूर, मदुरई, तिरुनेलवेली, उसके बाद कन्याकुमारी। इस तरह से ये भारत के 21 शहरों को एक लाइन में जोड़ देता है। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये हाईवे हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जब ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से निकलता है तो ये पाकिस्तान के काफी करीब से निकलता है। जब ये नेशनल हाईवे जम्मू कश्मीर से पंजाब को क्रॉस करता है तो इसका सीमा पाकिस्तान से लगभग सटा हुआ होता है। कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ पर NH-44 से पाकिस्तान की दूरी मात्र 6 किलोमीटर है। जम्मू कश्मीर का उरी, श्रीनगर, अनंतनाग, उधमपुर और पठानकोट, ये सारे इलाके पाकिस्तान के काफी करीब हैं। पठानकोट जम्मू कश्मीर हाईवे पर इंडियन आर्मी के सैनिक 24/7 आवर तैनात रहती है, क्योंकि इन रीजन से बहुत सारे पाकिस्तानी घुसपैठिए भारत के अंदर घुस जाते हैं। जब ये नेशनल हाईवे भारत के 11 राज्यों से होकर के गुजरता है तो ये कई तरह के जंगल और पार्क वगैरह से होकर के गुजरता है। ऐसे में जंगली जीवों को, एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना हो, इसका भी खास ध्यान रखा गया है। जंगल वगैरह में ब्रिज बनाया गया है और ब्रिज के ऊपर से इस हाईवे को पार किया गया है ताकि जो भी जंगली जानवर है वो ब्रिज के नीचे से आ जा सके। फॉर एग्जाम्पल NH-44 हाईवे मध्य प्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क और पंच नेशनल पार्क से होकर के गुजरता है। चूँकि ये नेशनल पार्क है तो यहाँ पर कई जंगली जीव भी मौजूद हैं, इसलिए इन पार्क के अंदर, इन जंगल के अंदर कई ब्रिज का निर्माण किया गया है ताकि जानवरों को कोई दिक्कत ना हो और इस हाईवे के ऊपर जो भी गाड़ियां चल रही है वो भी सुरक्षित रहे। पूरे वर्ल्ड में एनिमल्स के लिए सबसे बड़ा अंडरपास इसी नेशनल हाईवे में आता है, जो कि 750 मीटर लंबा है। वाइल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा 225 करोड़ रुपया की लागत से 9 अंडरपास को बनाया गया है। पहले ये नेशनल हाईवे 2 लेन का हुआ करता था, लेकिन अब ये 4 लेन का हो चुका है। इस हाईवे के बनने से न सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बल्कि गुड्स और रॉ मटेरियल को भी लाने ले जाने में काफी सहूलियत मिली है। कई रीजन में NH-44 को 6 लेन भी बनाया जा रहा है, जहाँ पर ट्रैफिक ज्यादा है। इस हाईवे पर एक्सीडेंट को रोकने के लिए भी कई सेफ्टी मेजर को लिया जा रहा है और इसी के साथ बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे 44 भारत का सबसे लंबा हाईवे होने के साथ साथ भारत का बेस्ट हाईवे भी बन जाएगा, जो कि वर्ल्ड क्लास रोड को टक्कर देगा। और इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं। तो ये था भारत का सबसे लंबा हाईवे जो कि जम्मू कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ता है।
ठीक ऐसा ही एक हाईवे है जो मुंबई से कोलकाता को जोड़ता है। अगर आप इसके बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप इस वाले वीडियो को देख सकते हैं, सामने वीडियो आ रहा है। और अगर आप भारत के ऐसे ही एक्सप्रेसवे, हाईवे और बड़े बड़े प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।